एक चौंकाने वाली बात यह है कि 86% ग्राहक सिर्फ एक खराब सर्विस के कारण किसी कंपनी को छोड़ देंगे, भले ही उन्हें उसका प्रोडक्ट कितना भी पसंद क्यों ना हो। और यहीं से आज की हमारी बातचीत शुरू होती है। लगभग हर बिजनेस एक ही दुविधा में फंसा है, शानदार प्रोडक्ट्स और शानदार सर्विस दोनों एक साथ कैसे दी जाएं। असल में ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं और आज हम समझेंगे कि इनकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए दो अलग अलग इंजनों की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए कि शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में बैठे हैं। खाना, अरे वाह, लाजवाब है, हर निवाला जायके का एक धमाका है। लेकिन वेटर है कि ध्यान ही नहीं दे रहा, और अगर गलत ले आया और बिल तो बस टेबल पर फेंक कर चला गया। अब अचानक वो स्वादिष्ट खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना। बस यहीं से क्वालिटी की वो दोहरी राह शुरू होती है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? दोनों का मकसद एक ही है, ग्राहक को खुश करना, पर इनके नियम बिल्कुल अलग हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को घंटों में मापना और किसी होटल स्टाफ के दोस्ताना व्यवहार को महसूस करना। एक को आप आंकड़ों में कैद कर सकते हैं, दूसरे को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिटी की इस जंग में उतरते हैं। एक कोने में है हमारे ठोस भरोसेमंद प्रोडक्ट्स और दूसरे कोने में है वो मायावी, हमेशा बदलने वाला ग्राहक का अनुभव। देखते हैं इस मुकाबले में क्या होता है और ये दोनों रास्ते इतने जुदा जुदा क्यों हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क यहीं पर है। एक फोन के प्रोसेसर की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जा सकता है, बिल्कुल साफ साफ, लेकिन किसी बीमार मरीज की देखभाल कर रही नर्स की करुणा को कैसे मापेंगे? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और हमें क्वालिटी को परखने के लिए दो अलग अलग चश्मों की जरूरत पड़ती है। चलिए पहले इंजन की बात करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी। और इसे समझने के लिए हम एक दिग्गज की मदद लेंगे, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर डेविड गार्विन। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी को परखने के लिए एक ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क तैयार किया जो आज भी इंडस्ट्री के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। गार्विन के 8 आयामों को समझने के लिए चलिए एक कार का उदाहरण लेते हैं। पहले 4 आयाम उसके कोर फंक्शन से जुड़े हैं, मतलब प्रदर्शन, यानी कार 0 से 100 की रफ्तार कितनी देर में पकड़ती है। विशेषताएं हो गईं सनरूफ या हीटेड सीट्स जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स। विश्वसनीयता, मतलब ये कितनी बार बिना खराब हुए चलती है। और अनुरूपता का मतलब है कि क्या ये सभी सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती है। अब बाकी के 4 आयाम देखते हैं उसी कार के उदाहरण से। टिकाऊपन, यानी ये कार कितने साल तक चलेगी। सेवा क्षमता का मतलब है कि इसकी मरम्मत कितनी आसानी और किफ़ायत से हो सकती है। सौंदर्य शास्त्र, मतलब इसकी डिज़ाइन, इसका लुक और फील कैसा है। और आखिर में अनुमानित गुणवत्ता, जो कि मर्सिडीज या टोयोटा जैसे ब्रांड के नाम के साथ जुड़ी प्रतिष्ठा से आती है। तो फिर सवाल यह है कि कोई कंपनी ये कैसे पक्का करे कि वो इन 8 आयामों पर लगातार खरी उतरे? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छुपा है, जिसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM कहते हैं। ये एक फलसफा है जो कहता है अंत में गलतियों को सुधारने का इंतजार मत करो, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि गलतियां हों ही नहीं। अच्छा, अब गियर बदलते हैं और सर्विस की दुनिया में चलते हैं। यहां हमारे पास मापने के लिए कोई ठोस प्रोडक्ट नहीं है। इसके बजाय हमें ग्राहक के दिमाग के अंदर झांकना होगा, और ऐसा करने के लिए हम एक बेहद शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे सर्व कॉल यानी सर्व कॉल मॉडल कहते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला ही सर्विस क्वालिटी का पूरा सार है। सोचिए, एक होटल में एक साधारण कमरे की उम्मीद लेकर गए और वहां एक शानदार स्वीट में अपग्रेड मिल गया। उम्मीद और हकीकत के बीच का ये गैप पॉजिटिव है और खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगर एक शानदार कमरे की उम्मीद हो और एक गंदा कमरा मिले तो वो गैप नेगेटिव होता है और सर्विस क्वालिटी की धारणा जमीन पर आ जाती है। इस गैप को मापने के लिए सर्वकॉल 5 आयामों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें रेटर कहते हैं। विश्वसनीयता, मतलब पिज़्ज़ा शॉप 30 मिनट में डिलीवरी का वादा करे तो वो 30 मिनट में ही पहुंचे। आश्वासन, यानी मैकेनिक कार की समस्या को भरोसे और स्पष्टता से समझाए। भौतिक स्वरूप, यानी डॉक्टर का क्लिनिक साफ सुथरा और मॉडर्न हो। सहानुभूति, मतलब बैंक का कर्मचारी आपकी समस्या को ध्यान से सुने। और जवाबदेही, यानी स्टोर का सेल्स पर्सन मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे। तो कंपनियां इन गैप स्कोर्स का इस्तेमाल उन सत्य के क्षणों को पहचानने के लिए करती हैं जहां सर्विस में कमी रह जाती है। ये सत्य के क्षण वो अहम बातचीत होती है जहां ग्राहक कंपनी के बारे में अपनी राय बनाता है, जैसे वेटर से ऑर्डर देना या कस्टमर केयर से बात करना।
सर्वक्वाल इन पलों को ढूंढकर उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए एक इंजन है और सर्विस क्वालिटी के लिए दूसरा। लेकिन तब क्या होता है जब कोई बिजनेस दोनों ही काम करता है? एक ही मशीन में दो अलग-अलग इंजन कैसे फिट किए जा सकते हैं? इस स्लाइड पर एक नज़र डालने से हमें सबसे बड़ा अंतर साफ दिखता है। प्रोडक्ट पहले बनाए जाते हैं, फिर बेचे जाते हैं, लेकिन सेवाएं उसी पल बनाई जाती हैं और अनुभव की जाती हैं। ये सुनने में छोटा सा अंतर लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यही सब कुछ बदल देता है। तो इसका समाधान है एक दोहरी राह वाला नजरिया। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए गार्विन के आयामों का इस्तेमाल करती हैं और साथ ही ग्राहक सेवा के लिए सर्व कॉल मॉडल का। और इन दोनों इंजनों को एक साथ जोड़ने वाला गोंद है PDCA चक्र, यानी प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये लगातार सुधार का एक कभी न रुकने वाला पहिया है। तो क्या होता है जब ये दोनों शक्तिशाली इंजन्स एक साथ पूरी लय में काम करते हैं? खैर, यहीं पर असली जादू होता है। चलिए देखते हैं कि जब कोई कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में महारत हासिल कर लेती है तो उसके अविश्वसनीय नतीजे क्या होते हैं। जरा एप्पल के बारे में सोचिए। वे न केवल बेहतरीन डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बल्कि अपने एप्पल स्टोर्स में एक असाधारण ग्राहक सेवा का अनुभव भी देते हैं। ये प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी का मेल ही है जो उन्हें बाजार का बेताज बादशाह बनाता है। और ये सिर्फ एप्पल की कहानी नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि जो कंपनियां प्रोडक्ट और सर्विस दोनों की क्वालिटी पर बराबर ध्यान देती हैं, उनकी ग्राहक वफादारी 3 गुना तक बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहकों को लगता है कि कंपनी सिर्फ उन्हें कुछ बेचना नहीं चाहती, बल्कि सच में उनके पूरे अनुभव की परवाह करती है। और बात सिर्फ वफादारी की नहीं है। जब कोई कंपनी क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करती है तो वह लागत भी कम करती है, क्योंकि जब आप पहली बार में ही चीजें सही करते हैं तो इसका मतलब है कम गलतियां, कम बर्बादी और कम नाखुश ग्राहक। अंत में ये सब एक ही चीज पर आकर रुकता है, सबसे बेहतर बनना। जब कोई कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में उत्कृष्टता हासिल कर लेती है तो वो अपराजय हो जाती है। वे सिर्फ अपने ग्राहकों का दिल नहीं जीतते हैं, वे पूरा बाजार जीतते हैं। तो कोई भी कंपनी ये कैसे कर सकती है? ये इस 4 चरणीय रोड मैप का पालन करके होता है। सबसे पहले मूल्यांकन करें कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। फिर गार्विन और सर्वक्वाल के मॉडल्स को अपनी रणनीति में एकीकृत करें। इसके बाद अपनी टीमों को इस दोहरे दृष्टिकोण पर प्रशिक्षित करें और अंत में हमेशा बेहतर होने की कोशिश करते रहें, कभी रुके नहीं। तो चलिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगली बार जब भी किसी दुकान या रेस्टोरेंट में जाएं तो एक क्वालिटी जासूस बन जाइए। अपने आसपास के बिजनेस को देखिए, वे प्रोडक्ट की क्वालिटी में कैसा कर रहे हैं और उनकी सर्विस कैसी है, और सबसे जरूरी बात, वो बेहतर होने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी हर किसी की जिम्मेदारी है और इसकी शुरुआत हमारे जागरूक होने से होती है।